नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और आपने खबर देख ली होगी, टाइटल भी आपने देखा होगा। और ये खबर पूरे झारखंड के इतिहास में एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं। एक इतिहास आज फिर से झारखंड की राजनीति में देखने को मिला, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव और जामा से विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो की बड़ी बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हैं और इस चर्चा में सबसे बड़ी जो बात है वो यही हो रही है कि सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन को जो लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि सीता सोरेन पहले से भी उनकी नाराज़गी हालांकि मीडिया के जरिए लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने फैसला लिया है इस्तीफे देकर, उसके बाद उन्होंने सीधे भारतीय जनता पार्टी का भी दामन उन्होंने थाम लिया है। अभी वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन सीता सोरेन ने थाम लिया है। आपको बता दें कि पहला जो पत्र सीता सोरेन ने लिखा है वो शिबू सोरेन को लिखा है। उसके बाद दूसरा ही पत्र जब सीता सोरेन के माध्यम से जारी किया जाता है, वहाँ वो अपने विधायकी से इस्तीफा देते उन्होंने जो पत्र लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। हालांकि मीडिया के जरिए तमाम वो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं, लेकिन सवाल इसमें कई हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो शायद आपको दिखेगा कि झारखंड की राजनीतिक हालातों में जो एक सबसे बड़ी जो खबर है, और इस खबर के जरिए झारखंड की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल सब जो जानना चाहते हैं वो यही कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जैसे ही कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा था, वहाँ सीता सोरेन पहले से ही नाराज दिखाई दे रही थी। सीता सोरेन का मानना है कि उनके पति दुर्गा सोरेन के त्याग, समर्पण और बलिदान की वजह से इतनी बड़ी पार्टी बन पाई, लेकिन इस पार्टी में उनको दरकिनार किया जा रहा था, उनके मूल्यों सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही थी। और कई वजह जो है इस पत्र के जरिए सीता सोरेन ने बताने का प्रयास किया है शिबू सोरेन को कि इसीलिए हम इस सभी अपने पदों से, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पद पर भी सीता सोरेन थी और सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद अब झारखंड की राजनीति में जो हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन के इस्तीफे की खबर कई तरह के सवाल जरूर खड़ी करती है। सीता सोरेन ने केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं, आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। श्री शिबू सोरेन गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया हूँ कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। मैं आपका और आपके पार्टी का हमेशा आभारी रहूँगी और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। शिबू सोरेन को दिए गए इस पत्र के बाद सीता सोरेन ने एक पत्र और लिखा है, और ये पत्र उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को लिखा है। और उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि मैंने विभिन्न कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दी हूं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जामा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हूं। नैतिकता का तकाजा है कि पार्टी छोड़ने से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विधायक पद का भी परित्याग कर रही हूं। मैं इन्हीं कारणों से झारखंड विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। ये तो आपने जो देखा ये पत्र है, और ये पत्र शिबू सोरेन को लिखा गया एक पत्र है। दूसरी बात आपने जो देखा कि
विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिख करके सीता सोरेन ने इस बात की जानकारी दे दी है कि उन्होंने विधायक से भी इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी सीता सोरेन ने दामन थाम लिया है। ऐसे में कयासों के बाजार में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद क्या सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं? ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। हालांकि 3 सीटें जो शेष रह गई हैं उसमें से गिरिडीह, धनबाद और चतरा, ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां से लोकसभा के जो चेहरे हैं वो सामने नहीं आए हैं। तो क्या सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं? हालांकि चतरा पर महागठबंधन आरजेडी का दावा है, वहीं एक सीट जो गिरिडीह की है उसमें आजसू का दावा है, एक सीट जो धनबाद की है। क्या धनबाद से लोकसभा के चुनाव सीता सोरेन लड़ सकती है? ये अपने आप में एक कयासों के बाजार है, कई चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो यही है कि क्या गांडे में होने वाले उपचुनाव में जहां कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा है, क्या वहां से सीता सोरेन उपचुनाव लड़ सकती हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ महिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जब चुनाव हो सकता है कि अगर गांडे से चुनाव वो लड़ती नजर आएं तो शायद उनके सामने सीता सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक कयासों के बाजार हैं, इसमें चीज़ें स्पष्ट धीरे धीरे होते दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक ऐसे पार्टी के एक ऐसे नेता को अपने पाले में कर लिया है जो शायद राजनीति के पूरे शतरंज के इस बिसात में अपने अलग अलग चालों को फिर से खेलते और चलते नजर आएगी। हालांकि राजनीति के इस पूरे परिस्थिति में जो घटनाएं घट रही हैं उसको आप बखूबी समझ रहे होंगे। आपने देखा होगा आज से ठीक 2 दिन पहले जब इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में कार्यक्रम था, वहां से भी कल्पना सोरेन दहाड़ रही थी। कल्पना सोरेन के इस तरीके से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना क्या सीता सोरेन को नागवार गुजरा? क्या सीता सोरेन कल्पना सोरेन के राजनीति में सक्रियता को देखते हुए इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर हुई? ये सवाल है और इन सवालों को शायद आने वाले समय में और भी पूछा जाएगा। लेकिन इस चुनावी दंगल में चूंकि लोकसभा के चुनाव और झारखंड में गांडे में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर सबकी नजरें गढ़ी गई है। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ही दिनों में झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। यानी झारखंड का इकलौता ऐसा विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, वहां राज्य के सबसे बड़े सियासी परिवार कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हो रही हैं, शायद यही वजह हो सकती है कि लोग अब सीता सोरेन को भी गांडे उपचुनाव में लड़ते देख सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ बार बार हम कह रहे हैं कि ये कयासों के बाजार हैं। इन कयासों के बाजार में आप सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कब क्या हो जाए, कब कौन सी तस्वीर अलग थलग दिखाई देने लगे, कब किसके साथ कौन हाथ मिला ले, कब किसके साथ कौन खड़ा दिखाई देने लगे, कब किसके विरोध में कब कौन बोलने लगे, ये शायद लोग समझ नहीं सकते। शायद इसीलिए इसका नाम राजनीति है। चीज़ें राज की तरह दिखाई देती हैं और तस्वीरें अलग दिखाई देती हैं। शायद आज भी झारखंड की राजनीति में वही देखने को मिला। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहीं, अब भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ते नजर आएंगी। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ घटती रहती हैं। राजनीति को समझ पाना शायद सबके बस की बात नहीं। राजनीति जो समझते हैं वो शायद ये बात जानते हैं कि राजनीति में कब, कहां और कैसे क्या चीज़ें घट जाए किसी को नहीं पता होता है। हालांकि लोकसभा के चुनाव से पहले सीता सोरेन के इस्तीफे की खबर ने सबको चौंका दिया है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे में होने वाले उपचुनाव में किस तरह का घमासान होता है। कल्पना सोरेन के नाम की चर्चा ने एक पहले से ही सभी को चौंकने पर मजबूर किया था। अब दूसरी तरफ सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा और भाजपा ज्वाइन करने के बाद भी अब और भी चौंकाने वाली और चौंकने वाली खबरों को देखते हुए लोग अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कल्पना सोरेन के सामने ही चुनाव लड़ते सीता सोरेन नजर आएंगी। हालांकि ये सवाल है, स्पष्ट नहीं है, पर यह कयासों के बाजार में हम चीज़ों को आपके बीच रख रहे थे। राजनीति हलचल, तमाम खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से मिलने और आपके सवालों को लगातार पूछने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। देखते रहिए समाधान कब तक।